अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हैं इस वक्त कंबर शरीफ सही पीर हज़रत ग़ुलाम हुसैन शाह बुखारी के दरबार पर, और हमने पहले कदम रखा है मस्जिद शरीफ में। यह है उसकी मस्जिद शरीफ, उसका हाल। और उसके बाद हम गए उनकी दरबार मुबारक जहाँ पर वो मदफन हैं। ये उनके कब्र मुबारक हैं। ये यहाँ इसके पोते हैं, बेटे भी हैं यहाँ पे, और ख़ुद ही मदफन है। हमारे साथ है सऊद भाई, उस्ताद साजिद नादिर अली भट्टी। नादिर अली भट्टी ने कहा कि यार भूख लग रही है, तो हमने फिर यहाँ से दुआ की। दुआ करने के बाद फिर हम नंगर के सिलसिले में भाई से पता किया, तो वहाँ पता लगा कि एक फैज़ भाई हैं, वो लंगर देते हैं। तो फैज़ भाई से हमने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, तो फैज़ भाई भी मिल गए। हमने वहाँ पे अच्छी तरह हमने नंगर किया। वहाँ पे नंगर करके फिर ज़ाहिर सी बात है नंगर के दौरान वो भाई फैज़ भाई हमें नंगर करा के चले गए। तो उसके बाद फिर पानी की तलब हुए, तो पानी के लिए हमने एक दो वहाँ पे जो तलबा जा रहे थे तो उनसे पानी मांगा। तो उनका जो बिहेवियर था, उनका जो सलीका था, वो कुछ अजीब सा था। वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे कि भाई कोई मेहमान आया हुआ है, कोई मुसाफिर आया हुआ है। तो उनको ज़ाहिर सी बात है खाना खा रहे हैं, तो उनको फिर जो है ना ऐसे पानी पिलाएं। तो पानी के लिए फिर वो ऐसे जो है ना बेसुनी बातें करके चले जा रहे थे। तो सऊद भाई से रोका नहीं गया, तो वो उस लड़की को पकड़ कर कह के यार आपकी तरबियत कैसी यहाँ पे दी गई है, तो इतनी बड़ी हस्ती है, इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छी तरबियत दी जानी चाहिए। और उसके उलट हैं आप यहाँ पे। तो मैंने उसको मना किया कि भाई आप छोड़ दें, हर किसी का अपना एक ख्याल है। तो ये जो है हज़रत पीर ग़ुलाम हुसैन शाह बुखारी साहब यहाँ पे खिताब फरमाया करते थे। ये उसकी जगह है बैठने की। और इससे आगे जो है ना वो सतून बनाए गए हैं, और जो हाल बनाया गया है वहाँ पे जो पब्लिक बैठा करती थी कि उनको जो अपने बयानात वगैरह सुनते थे, तकारीर वगैरह सुनते हैं, तो यहाँ सही ख़ुद यहाँ बैठा करते थे। उसके साथ ही मदरसा भी है, इनके साथ मदरसा भी है। वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, दीनी तालीम और अरबी तालीम यहाँ पे दी जाती है। तो अभी यहाँ से हम जैसे ही अभी घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, तो ज़ाहिर से इंजॉय कर रहे थे। रात का टाइम था, तो इसी दौरान फिर इशा की नमाज़ का टाइम भी हो गया, तो हमने इशा की नमाज़ भी अदा की। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद फिर हमें और अंदर जो चक्कर लगाने थे भाई कहाँ कहाँ और कोई ज़ियारतें हैं, तो कोई ज़ियारतें हमें वहाँ कोई नहीं मिली। तो ये जो अंदर इनका सतून बनाया गया है, ये देख रहे हैं सतून, ये इसका जो नक्शा है ये मदीना शरीफ का नक्शा की तरह बिल्कुल बनाया गया है, ताकि आने वाले मेहमान ये ना समझें कि भाई हम कहाँ हैं। तो ये देखें, ये उसका सतून बनाया गया है। और एक बात अजीब मैंने एक और भी देखी कि यहाँ पे जो टंकी लगाई गई थी पानी की, यहाँ से जो पानी तलबा और आम बंदे जो पानी पी रहे थे, तो उन्हें टंकी के दौरान वहाँ पे गिलासों को मैंने बांधा हुआ देखा। गिलास बंधे हुए थे, अलबत्ता कुछ बच्चे वहाँ पहुँच भी रहे थे कि नहीं पहुँच रहे थे। वो गिलासों को जो जंजीर था बिल्कुल ही छोटा लगाया हुआ था। तो एक मैंने ये अजीब बात देखी कि इतना बड़ा यहाँ पे मदरसा भी है, और इतने फैज़ वाले बुज़ुर्ग भी हैं। और यहाँ पे देखें एक तो सुन्नत के ख़िलाफ़ ये है कि वो वहाँ पे भाई बैठकर पानी बंदा कैसे पी सकता है। ज़ाहिर सी बात है फिर वो उठ के ही पानी पिया जा सकता है। अलबत्ता हर किसी का अपना अपना ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वहाँ पे फ़ातिहा करने के लिए गए थे, तो हमने बहुत सारी दुआएं मांगी, बहुत सारे बख्शिश की दुआएं मांगी। तो मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पे मैंने जो देखा वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह आप देख भी रहेंगे। आपको मैं अभी यहाँ से एक मैं आपको टैंकी दिखा, ये देखिए बच्चा पी रहा है, अभी ये बेचारा पहुँच नहीं पा रहा। अगर यहाँ पे ये टैंकी नीचे या फिर यहाँ ऐसी कोई कुर्सियाँ वगैरह लगा देते, या फिर जंजीर बड़ा कर देते ताकि बंदा बैठ के पानी पी सके। तो ये हालत है भाई। उसकी नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ से फिर हम जैसे ही बाहर निकले तो सऊद भाई और मेरी जूती गायब थी। हम जूती ढूंढने के चक्कर में पूरा घंटा इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जूती नहीं मिली। अलबत्ता ये होता है दरबार में।